वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वैसे आज है 6 मई, लेकिन 3 मई से अपनी क्लास नहीं आ रही थी, तो 3 मई से लेकर 6 मई तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। दोस्तों आपने पीटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के आए हुए वो देखे होंगे, सीधे के सीधे अपनी क्लास से वो उठे थे, छपे थे, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? तो नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद को है वो खत्म किया जाएगा, यानी समाप्त किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। वैसे पूरे भारत के अंदर 62 जो सैन्य छावनी परिषद है उनको समाप्त किया जाएगा, जिसमें से एक राजस्थान की नसीराबाद छावनी भी शामिल है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। अब पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। समाप्त रक्षा मंत्रालय के द्वारा है वो समाप्त की जाएगी। कारण क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने कारण बताया है, छावनी परिषद पर लगातार बढ़ते सैन्य बजट के कारण, यानी सैन्य बजट जो बढ़ रहा था छावनी पर, वो दोस्तों इसके कारण इसको समाप्त किया जा रहा है। तब्दील यानी किस में तब्दील किया जाएगा? तो यह प्रक्रिया के बाद छावनी परिषद को मिलिट्री स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। और देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषद को समाप्त किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और लाभ क्या होगा? तो अब जैसे ही, क्योंकि यह पूरी केंद्र के अंदर आती थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, जैसे ही ये समाप्त हो जाएगी तो इसका लाभ है वो राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ है वो यहाँ पर मिल सकता है। इम्पोर्टेंट है, यानी कि पालिकाओं का गठन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है नसीराबाद सैन्य छावनी की, यानी कि आपको देखा होगा आपने 1857 की क्रांति हमने बहुत बार पढ़ी है, जो राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से नसीराबाद जो इम्पोर्टेंट दोस्तों छावनी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो देखिए। तो देखिए 1857 की क्रांति के अंदर जो नसीराबाद छावनी है वो अजमेर में है। यहाँ से बहुत बार ये मेरे ख्याल से ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है राजस्थान के अंदर जहाँ से अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है और नसीराबाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो देखिए नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में है। विद्रोह 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह होता है, और जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? बख्तावर सिंह करते हैं। तथ्य की बात है कि प्रथम विद्रोह था राजस्थान में, प्रथम विद्रोह। यहाँ पर फैक्ट ये बनता है। सैनिक की बात करें तो किस सैनिक छावनी ने विद्रोह किया था? सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था, जिसमें मारे गए अधिकारी कौन थे? न्यूबरी, स्पोर्टिजवुड और पेनी जैसे अधिकारी मारे गए। पीछा किसने किया? हिथकोट ने। और प्रीचार्ड यहाँ से भाग गया था ब्यावर के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 28 मई 1857 को राजस्थान में पहला विद्रोह नसीराबाद छावनी में होता है। अब बात की जा रही है ये अजमेर में आती है, तो अजमेर से राजस्थान करंट अफेयर के 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर 2023 अजमेर जिला दर्शन। तो 2023 की जितने भी अजमेर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए एक साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया? तो ये अजमेर से किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ऊंट की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो यह अजमेर में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा? तो अन्ना सागर झील अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन लाइब्रेरी के 68वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अजमेर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश का पहला शहर जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी नेट जीरो ग्रीन टाउन से संचालित होगा, तो ये पुष्कर अजमेर है। और राष्ट्रीय स्तर गांधीवादी संस्थाओं के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गांधी स्मृति उद्यान अजमेर में हुआ। तो ये 2023 के जितने भी जो अजमेर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो दोस्तों मैंने एक साथ आपके सामने रख दिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आपका भी एक फर्ज बनता है, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान आवासन मंडल ने
निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ है वो दोस्तों यहाँ पर समझौता किया गया है। इम्पोर्टेंट है, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं नरेडेको। नरेडेको नाम है वो दोस्तों किसका है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके साथ समझौता किया है कौशल प्रशिक्षण के लिए। किसको दिया जाएगा? श्रमिकों को दिया जाएगा। और राजस्थान आवासन मंडल, तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए आप देख सकते हैं। तो देखिए, निर्माण श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण की हम बात करें तो कौशल प्रशिक्षण हेतु समझौता नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल तथा राजस्थान आवासन मंडल के बीच में यह दोस्तों समझौता हुआ है। इम्पोर्टेंट है, इसमें श्रमिकों की संख्या 20,000 श्रमिकों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा दोस्तों। किसके तहत? तो निपुण कार्यक्रम के तहत वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, निपुण की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ जो अपस्किलिंग ऑफ निर्माण है वो दोस्तों वर्कर्स है, वो इसकी फुल फॉर्म है। नोडल विभाग इसका राजस्थान आवासन मंडल ही है, वो इसका नोडल विभाग होगा, यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल को, यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? तो ये राजस्थान आवासन मंडल बन गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2023 को राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। आपको बता दूं, 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की जाती है और यह 54वां स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में 24 फरवरी को। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये पवन अरोड़ा को, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान आवासन मंडल के। इंपॉर्टेंट हैं, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? पवन अरोड़ा, जिनको ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नेरेडेको के द्वारा टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आवासन मंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आपके सामने मैंने एक साथ रख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा करंट अफेयर मेरे ख्याल से राजस्थान में दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो दोस्तों बैठक आयोजन किया गया। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक आयोजन है वो दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए एक साथ। तो देखिए, राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद की बैठक कहाँ पर? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। कब? 2 मई 2023 को। अध्यक्षता राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। क्यों? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोस्तों यह बैठक की गई। और कारण क्या था? प्रदेश भर में एक समान सिलेबस होने के लिए दोस्तों यह दोस्तों कारण है। यानी कि जो उच्च शिक्षा, जो स्नातकोर या जो स्नातक शिक्षा अपने कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को दी जाती है, तो लगभग समान सिलेबस होना चाहिए। और किस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अंदर आई थी उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए दोस्तों यह बैठक की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है, जो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये इसकी बैठक की गई। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए, 2023 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से वो देखिए एक साथ। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 77वां स्थापना दिवस मनाया गया 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? राजीव जैन हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 19 मार्च 2023 को 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 से 6 अप्रैल 2023 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2023 को राजस्थान में, अभी हाल ही में 2 मई 2023 को जल योग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। तो दोस्तों ये एक साथ आपके सामने मैंने रख दिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने एक साथ रख दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर ने बीकानेर के किस कला को गुरु शिष्य परंपरा प्रोजेक्ट नाम दिया है, यानी दिया है? इंपॉर्टेंट है। तो जो मैथेरन कला, बीकानेर की जो मैथेरन कला है उसको दोस्तों पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर के द्वारा है वो दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा प्रोजेक्ट दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि एक गुरु होगा वो 10 विद्यार्थियों को यानी 10 स्टूडेंट को दोस्तों मैथेरन कला के बारे में है वो दोस्तों अच्छे से समझाएगा। 6 महीने का ये कोर्स होगा जिसमें दोस्तों यह कोर्स है वो करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा क्योंकि मैथेरन कला है वो दोस्तों विलुप्त होती जा रही है, यानी लुप्त होती जा रही है, जिसको फिर से है वो दोस्तों आगे राजस्थान में यह जीवित रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि उस्ता कला भी बीकानेर की है और मैथेरन कला भी बीकानेर की, थेवा कला प्रतापगढ़ की है और ब्लू पोट्री जयपुर की है। अब पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए मैथेरन कला प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्या है? इस कला में कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इफेक्ट बनता है, इस कला में भित्ति चित्र ईश्वर गणगौर और देवी देवताओं के वो चित्र बनाए जाते हैं। प्रमुख कारीगर इसके है वो मुन्ना लाल और चंदूलाल थे। और गुरु शिष्य परंपरा प्रोजेक्ट पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा है वो चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। अब ये बीकानेर की है, तो बीकानेर से इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। राजस्थान में बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत कहाँ से की गई? खजवाला बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय दानाराम तरड की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? जसरासर बीकानेर में हाल ही में स्वर्गीय दानाराम तरड की मूर्ति का अनावरण किया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काउंटर टेररिज्म युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी बीकानेर में किया गया। और राष्ट्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? बीकानेर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। और चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? बीकानेर से हुई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 8 मई तक मास्को में होने वाले वुशु प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो ये मुकेश चौधरी, मंजू चौधरी और हिमानी वैष्णव, यानी उपरोक्त इन तीनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट है। मुकेश चौधरी और मंजू चौधरी का सीनियर वर्ग के अंदर दोस्तों सीनियर टीम में चयन हुआ है। और हिमानी वैष्णव है वो जूनियर टीम के अंदर भारतीय टीम के अंदर चयन हुआ है। यह है हिमानी वैष्णव और यह है मुकेश चौधरी। इंपॉर्टेंट है। ये है मुकेश चौधरी जो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर बात आ रही है वुशु प्रतियोगिता, तो ये दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हीरानंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बना है? तो राजस्थान है वो जो 26वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता थी उसके अंदर ओवरऑल टीम चैंपियन राजस्थान बना था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 16 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये पिलानी झुंझुनू में हुआ था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पिलानी झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 8 मई तक मास्को में होने वाली वुशु प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो सीनियर टीम में के अंदर मुकेश चौधरी और मंजू चौधरी का, और जूनियर टीम में हिमानी वैष्णव जो जालोर की है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर में होगा जून 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघिन MT4 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो ये दोस्तों कहाँ पर हुई है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर है वो इसकी मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट है। किसकी? बाघिन MT4। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा अब बूस्टर डोज में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ
वन्यजीव अभयारण्य में बाघ T57 की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है, वो दोस्तों हुई थी। और जो अपनी T114 व उसके शावकों की मृत्यु भी है, वो कहाँ पर हुई थी? रणथंभौर के अंदर हुई थी, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जैविक उद्यान में बाघ T24 यानी उस्ताद की मृत्यु हुई थी? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में हुई थी। और नेक्स्ट है, राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी कोटा बूंदी के अंदर है, ये है दोस्तों। और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो अपना बूस्टर डोज में देखिए, राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना है। 1973 में राज्य की पहली बाघ परियोजना बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना है, जो 1978-79 के अंदर बनी थी। और नेक्स्ट है, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना जो मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना है, 2013 के अंदर। और राज्य की चौथी बाघ परियोजना व नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना 2021 के अंदर है, वो बनी थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों राजसमंद में किया गया, जिसका उद्घाटन CP जोशी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन राजसमंद में। अब राजसमंद में किया गया है, तो देखिए कितने इफेक्ट बनते हैं राजसमंद से। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास समरूपम कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? नाथद्वारा राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नाथद्वारा राजसमंद। और पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद। ये दोस्तों राजसमंद से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे, वो मैंने आपको एक साथ रख दिए। और राजस्थान की पहली जो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? वो भी राजसमंद पुलिस लाइन है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, छप सकता है 100%, क्योंकि यह चर्चा में है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि हाल ही में 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल का दोस्तों सेंटर का लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और हाल ही में जो 20 अप्रैल थी, 20 अप्रैल को जो सिविल सेवा दिवस थी, उसमें जो राज्य स्तरीय समारोह था, वो भी कहाँ पर हुआ था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। और इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, किसको? NC गोयल को, यानी कि निहाल चंद गोयल। इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान के पहले पूर्व में क्या रह चुके हैं? मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, IAS अधिकारी है रिटायर्ड निहाल चंद गोयल। इनको दोस्तों निदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छप सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें MD चौबदार कौन है? तो ये दोस्तों जो मदरसा बोर्ड है राजस्थान का, उसके अध्यक्ष हैं, इनको भी नियुक्त किया गया है 2023 में। और ML लाठर की बात करें तो राज्य सूचना आयुक्त है, वो कौन है? ML लाठर है। और सुनीता घोगरा जो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, उसकी उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सुनीता घोगरा को। तो पूरी चर्चा करते हैं बूस्टर डोज में। तो बूस्टर डोज देखिए, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुनीता घोगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? MD चौबदार को। और हाल ही में राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ML लाठर। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त अलग हैं, मुख्य सूचना आयुक्त तो है DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, और ये है सूचना आयुक्त, तो ये ML लाठर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिछवाल बीकानेर में है, उसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जगदीश राणे को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहला हनी कॉम्ब कूलिंग पेड ऑटोमेटिक प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये बगरू जयपुर के अंदर लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, हनी कॉम्ब कूलिंग पेड ऑटोमेटिक प्लांट बगरू जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जामडोली जयपुर, ये जामडोली भी कहाँ पर है? जयपुर में है, जहाँ पर बाबा आमडे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। और कंपोजिट रीजनल सेंटर भी कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में। बोरावास जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है? बोरावास जोधपुर में बनाई जा रही है। और ये रामपुर नहीं है, ये रानपुर है दोस्तों, ये रानपुर कोटा। इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा है, वो दोस्तों इसको शहर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब जयपुर की बात आई है तो जयपुर में बजट 2023 के अंदर क्या घोषणा हुई है वो देख लीजिएगा। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा?
जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये भी जयपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये मगन सिंह राजवी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये है मगन सिंह राजवी, जो दोस्तों आपको याद रखना है ये बीकानेर राजस्थान के ही हैं। कहाँ के हैं, बीकानेर राजस्थान के ही है। और 1970 के अंदर दोस्तों उन्होंने एशियन गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिताया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल मैच है वो कितने खेले, 33 मैच खेले हैं, जिसमें से 15 गोल किए थे। ये दोस्तों इनको हाल ही में राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मगन सिंह राजवी को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान में, अवनी लेखरा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 21 मई 2023 तक राजस्थान मेगा व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दोस्तों बांसवाड़ा में इसका आयोजन चल रहा है। 6 आज से स्टार्ट हो गया, 6 से लेकर 21 मई तक है वो राजस्थान मेगा व्यापार मेले का आयोजन बांसवाड़ा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बांसवाड़ा में क्या बूस्टर डोज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिएगा। 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहते हैं, बांसवाड़ा जिले को। राजस्थान में माही नदी का प्रवेश द्वार खाद्दू गांव बांसवाड़ा से। और खाद्दू गांव के कौन थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो आप नाम बताइए। खाद्दू से एक व्यक्ति थे जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, 10 बार विधायक बने। और उनके नाम पर हाल ही में ठिकरिया गांव बांसवाड़ा में दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम भी है वो बनाया गया है। क्या नाम है, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, दिमाग से वो दोस्तों स्लिप हो गया है, आप है वो कमेंट कर मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय चंद्रवीर सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस रियासत के शासक थे, तो बांसवाड़ा रियासत के शासक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध किस जिले में है, तो यह बांसवाड़ा जिले में है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब याद आ गया हरिदेव जोशी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था, ये खाद्दू गांव से दोस्तों इनका जन्म हुआ था और जहां से माही नदी का प्रवेश होता है। और ये 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के किस जिले को चुना गया है, तो बाड़मेर जिले को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं अखबार की कटिंग, बाड़मेर जिले को दोस्तों चुना गया है मिलेट वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.68 करोड़ की लागत से ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर के अंदर किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो दोस्तों यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, जो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है और ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, वैसे राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। एक रह गया अपना, जो कहाँ पर, जोबनेर जयपुर के अंदर है, जो आपको उसका नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जा रहा है, यानी कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले डेट, तो डेट आपको बतानी है 5 से 7 मई के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से 7 मई की, यानी कि 3 दिवसीय है दोस्तों रहने वाला है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जवाहर कला केंद्र जयपुर में के। अब जयपुर की बात आ रही है, बात आई है जवाहर कला की, तो बूस्टर डोज में देखिए जवाहर कला केंद्र के बारे में। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और केंद्र सरकार की आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, JECC सीतापुरा जयपुर में। और विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय का कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पुरानी विधानसभा SMS टाउन हॉल जयपुर में बनाया जा रहा है।
इंपॉर्टेंट है। और जवाहर कला केंद्र के बारे में आपको पता ही है, 1993 में स्थापना होती है। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैलाजी चैम्बर भवन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दोस्तों गुरु नंद किशोर पालीवाल को दिया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और किसके द्वारा यह दिया गया है? तो यह दोस्तों कौन है? दिव्या कुमारी है जो राजसमंद से सांसद है, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डॉक्टर सावित्री मदन डागा स्मृति साहित्य सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? कृष्ण कल्पित को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है पहला सावित्री मदन डागा स्मृति साहित्य सम्मान कल्पित दोस्तों कृष्ण कल्पित को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछा जा सकता है। किस कृति के लिए दिया गया है? तो कविता विद्या के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी कृति है हिंदनामा, हिंदनामा इनकी कृति है। और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में, अपने बूस्टर डोज में देख लिए, अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो प्रमोद कुमार शर्मा को। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? तो रमेश खत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? रति सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर कीर्ति भारती को, जो जोधपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? मधु आचार्य को। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।